सर, इमरान खान साहब से आपका राब्ता था और है? देखिए, इस बात में कोई फायदा खान साहब की जात को मेरी दरख्वास्त की गई है कि इसकी तफसीलात पे बात ना मैं करूं, क्योंकि मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूं। और जाहिर बात है, राब्ता तो हुए बगैर तो मुमकिन बहुत सी चीजें नहीं होती। तो मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ हाँ मैं जवाब जरूर देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं आगे तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कोई तीसरा आदमी, कोई गैर आदमी जिसको समझ नहीं है, जो समझना चाहता है कि मेजर आदिल साहब से यही अबरार पूछ लें कि क्या सबूत है इस बात का कि मेजर आदिल और इमरान खान का आपस में राब्ता है? इमरान भाई, सबूत मेरे पास मौजूद है, इन पर्सन मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब आप मुलाकात करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको सुना दूंगा। जाहिर बात है, आपको पता है मेरा फोन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग पे तमाम कॉल्स लगी होती हैं। तो बात तो फोन पे ही, मैं इंग्लैंड से ना वो आए हैं ना मैं वहां पे गया हूं, तो बात आप सब आगे खुद समझदार है सारे। कल इमरान खान ने जेल से बाहर आकर किसी दौर में ये खुद से अगर कह दिया कि मेजर आदिल राजा से कभी बात नहीं हुई, मैं उनको नहीं जानता, उनकी बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो आप कहाँ खड़े होंगे? नहीं कहेंगे। इतना भरोसा? मैं बात बगैर सबूत के नहीं करता। आपके वो मेंटोर हैं? बचपन से मैंने तो, जब शौकत खानम का उन्होंने जब फंड रेजिंग शुरू की थी, 92 का वर्ल्ड कप जीता था, मुझे वो दिन याद है। मैं टीवी पे देख रहा था। उसके बाद वो हमारे स्कूल उन्होंने आना शुरू किया। मैं हाईएस्ट फंड रेजर था शौकत खानम के लिए। हम रेफरल टिकट बेचा करते थे। उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, पीएम हाउस भी मेरा आना जाना। उनके धरने पे मैं एज अ हाजिर सर्विस ऑफिसर जो है वो इस्लामाबाद वाले धरने पे 100 दिन से ऊपर मैं गया हूँ। समझ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा ताज़ा तरीन नई क़यादत को ये लगता है कि मेजर आदिल राजा साहब जब फौज के खिलाफ और इमरान खान के हक में बोलते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ काटती है और इमरान खान काटता है। देखिए, मेरे ख्याल में क़यादत तो अगर पीटीआई की देखी जाए तो इमरान भाई, क़यादत तो वो है जिसपे खान साहब ने एतबार करके चेयरमैन नॉमिनेट किया है, वो बैरिस्टर गौहर अली खान है। उन्होंने कहा है कि यार ये जाती हमले शमले ड्रामाबाजियां बंद की जाएं। ये शेर अफजल मरवत जो हैं ये गद्दार कैसे हैं? मैंने तो गद्दार नहीं उनको वैसे बोला ना। मैं अगर हैदर मेहदी साहब कहते भी हैं तो मैं तो, क्योंकि मुझे ये बोला जाता है तो मुझे अच्छा नहीं है किसी को गद्दार कहना, मुझे पसंद नहीं है। अब आपके खिलाफ पीटीआई इसलिए बोल रही है कि उनकी कहीं फौज से डील हो चुकी है? इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बात समझ आती है कि फौज कहे कि डील करनी है तो आदिल राजे को डिसऑन करो सबसे पहले, क्योंकि हमारी तो पतलून वो खींच रहा है। लेकिन तो वजाहत सईद खान आपके प्रोग्राम में आते थे, आप उनके प्रोग्राम में जाते थे, बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, आज वो भी आपके साथ शामिल हाल नहीं है? हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं इब्रार भाई। हर किसी ने अब जो है वो अपनी मजबूरियां देखनी है। हर किसी का खास तौर के ऊपर जो है अपने इंटरेस्ट हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं। उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, वो बेहतर जानते हैं। ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के दो ज़िम्मेदारान कहूँगा, असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने बैठ के कहा कि बिल्कुल मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी हमारे कोई खैरख्वाह नहीं है, उनकी किसी बात के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इब्रार भाई, आप मुझे बताओ कि मैं कोई पीटीआई का लीडर हूँ, मैं कोई एमएनए हूँ, मैं कोई मिनिस्टर हूँ, मैं कोई मैं कोई पीटीआई से तनख्वाह लेता हूँ या पीटीआई की फंडिंग लेता हूँ, तो मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो क्या बनती है? आपने बेशतर लोगों के नाम लिए, ये ऐसे हैं वैसे हैं, अली जैदी हूँ, जिसमें बेशुमार लोग हैं, लेकिन दो लोगों के ऊपर क्या कहेंगे जिसका जिक्र असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने किया कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को भी आप ठीक नहीं समझते थे लेकिन वो डट गए। सर, मैंने तो रिकॉर्ड के ऊपर मोनस इलाही साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ। परवेज इलाही की मैंने बात बताई है कि जी वो इमरान खान साहब के साथ वफादार हैं। मेरे रिकॉर्ड पे ट्वीट्स पड़े हुए हैं कि जब हर तरफ से शाह महमूद को कहते हैं गद्दार है, तो मैंने कहा था शाह महमूद कुरैशी आप साथ प्लीज लगाइएगा जरूर। मैंने तो 2 साल पहले ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी डट गई है। ठीक है, आप भी बैरिस्टर गौहर की बातों को मानते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर के ऊपर इमरान खान एतबार करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उनके ऊपर एतबार किया जाना चाहिए। इसहाक डार साहब की मजीद ऑडियोज आएंगी? बहुत सी ऑडियोज आने वाली हैं, आप फिक्र न करें, बहुत कुछ आने वाला है। आपके मोबाइल में मौजूद हैं, सिर्फ उनको अपलोड करना है? बस अब बहुत सी चीजें होती हैं जो मोबाइल में नहीं होती, क्योंकि मोबाइल बड़े इजीली हैक हो जाते हैं, मेरे राब्ते होते हैं। आदिल साहब, आप जिनके लिए मरे
वो जब आपकी नमाज जनाजा का वक्त आया बकौल शायर वो तो वुजू करते रहे। वो गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों का सताए हुए हैं हम भाई। होता क्या है, लेकिन मेजर आदिल राजा के पास इसाक डार की ऑडियो का आना, उसको रिलीज करना, वो ग्रुप कौन सा था जिसने आपको दी? आप देखो इब्रार, मेरे पास तो जो खबरें आई हैं वक्त से पहले आई हैं, कुछ 6 महीने बाद साबित हुई हैं। लोगों ने मुझे गद्दार डिक्लेयर किया। पीटीआई में मैंने अली जैदी का बताया, फैसल वागडा का बताया, परवेज खट्टक का बताया, मौलवी मुश्ताक का बताया, फवाद चौधरी का बताया। मुझे हर बार गद्दार डिक्लेयर किया गया, जब तक वो लोग खुद खुल के सामने आ गए। लोगों ने कहा यार ये ठीक कह रहा था। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया सादे और वाज़ेह लफ्जों में कि कहीं नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक छोटा सा इमरान खान छुपा हुआ है। देखिए, ये तो फौज के जर्नैलों का वाज़े तौर के ऊपर ये ख्याल है कि नवाज शरीफ जब पावर में आते हैं तो जब पावर में नहीं होते तो पैर पकड़ते हैं, और जब पावर में खुलेआम आर्मी चीफ को जो है वो वादा खिलाफी की वजह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई की माजरत चाहता हूँ नून लीग की सीनियर लीडरशिप के अंदर, और वाज़े डिवाइड है यहाँ पे बूट पॉलिसियों के अंदर। और वो लोग जो अभी भी शायद कोई क्या वैसे नजरिया आप मुझे बताएं बचा है, अपनी सीट भी जो है इनकी बेटी की जो है वो अगर फॉर्म 45 पे देखी जाए तो मरियम साहिबा की अपनी सीट भी वो नहीं जीती। ओ वड्डे खमोश मुजाहिद, ओ वड्डे फलाने वड्डे टींगे। देखो, इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर ना। तो मैं आपको वक्त से पहले जो चीजें बता रहा हूं वो साबित होती हैं जाके आगे चल के। लेकिन अब मेरे खिलाफ हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ग्रैंड स्केल पे एक सिलसिला शुरू किया गया है। हैदर मेहदी साहब को भी मेरे बाद, लेकिन मुझे मेरा कोर्ट मार्शल करके मुझे दहशतगर्द करार देने की कोशिश की गई। और यूके की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने, मैं इब्रार आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर 9 महीने इन्वेस्टिगेशन की और मुझे बेगुनाह पाया। आप देखो कि मैंने अगर कुछ किया होता तो ये यूके वाले मुझे छोड़ते। मेरे ऊपर काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की गई है, ये लोग तो बाल की खाल तो उतार लेते हैं ना। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद दुख हुआ? हंसी आई मुझे, अब हंसी आती है। मेरा दिल करता है आपको और शेर अफजल मरवत को दरमियान में मैं रहते हुए इकट्ठे एक टॉक शो में ले लूं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जो है बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूँ। उनके पास मेरे जवाब नहीं है। अगर जवाब होते तो 15 सवाल उनसे किए, उन्होंने जवाब में गद्दार डिक्लेरेशन दे दी, जवाब नहीं दिया एक भी। उसके बाद मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी वाला सवाल किया, जवाब उनके पास है ही नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए, आ जाए गज़ द मैदान। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।